गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पर। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक खिलाड़ी स्मॉल ए भुजा के वर्गाकार मैदान में सिरे ए से दौड़ना प्रारंभ करता है। वह मैदान के सिरों बी, सी व डी से होते हुए वापस ए सिरे पर लौट आता है। खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन बताइए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक खिलाड़ी, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान में सिरे ए से दौड़ता है और उस वर्गाकार मैदान की जो भुजा है, ठीक है, प्रत्येक जो भुजा है वह कितनी है, वह है स्मॉल ए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक वर्गाकार मैदान है। क्या है? ये एक वर्गाकार मैदान है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं सी और इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, और इसकी जो भुजा है वह कितनी है, ए ए ए और ए। ठीक है, वह इस पॉइंट ए से दौड़ना शुरू करता है, इस पॉइंट बी पे आता है, फिर सी पे आता है, फिर डी पे आता है, फिर ए पे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है और विस्थापन निकालना है। तो अगर खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालें, खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है, फिर डी से ए जाता है, यही जाता है। इस स्थिति में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दूरी कितनी निकली, दूरी निकली आपकी 4a। दूरी कितनी निकली, दूरी जो निकली आपकी वह कितनी निकली, वह निकली 4a। बात समझ में आई आप लोग को? अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना होगा, क्योंकि जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था फिर उसी पॉइंट पर दौड़ते हुए वह खिलाड़ी वापस आ गया। इस स्थिति में विस्थापन कितना होगा, विस्थापन हो जाएगा 0। बात समझ में आई? विस्थापन जो होगा वह होगा 0। ठीक है, आप लोग इसे, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से सी की ओर 60 मीटर जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर, ठीक है, 300 मीटर जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं ये एक सीधी सड़क है, इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं ए, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं बी। ठीक, इस वाले पॉइंट को हमने ए मान लिया और इस वाले पॉइंट को हमने बी मान लिया। ठीक है, कितनी दूर जाता है, वह जाता है आपका 300 मीटर, यानी कि ए से जो बी तक की दूरी है, ठीक है, ए से जो बी तक की दूरी है वह कितनी है, 300 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है पुनः बी से सी की ओर 60 मीटर जाता है। अगर हम सी यहाँ ले लें, ठीक है, सपोज दैट अगर मैं सी यहाँ ले लूँ तो क्या इससे विस्थापन निकलेगा, विस्थापन नहीं निकलेगा। विस्थापन क्या होता है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया वहाँ उस मतलब जिस दिशा से या जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया और जिस आखिरी पॉइंट पे पहुंचा और आखिरी पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर से वह जहाँ से चलना शुरू किया था वह वहाँ पर वापस मुड़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना लेकर के हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, कह रहा है बी से सी की ओर कितना जाता है, 60 मीटर जाता है। बी से सी की ओर 60 मीटर जाता है, तो तय की गई कुल दूरी, तो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा
तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी A से B प्लस B से C। तो कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 300 प्लस 60 बराबर 360 मीटर। कितनी हो जाएगी? 360 मीटर। बात समझ में आई? व्यक्ति जो होता है कि दूरी कितनी है? व्यक्ति जो होता है कि ये दूरी है वह है 360 मीटर। ठीक है। और व्यक्ति का विस्थापन, अगर हम विस्थापन की बात करें, ठीक है, व्यक्ति के विस्थापन की बात करें तो व्यक्ति का कितना दूर विस्थापित हुआ? पहले तो A से लेके B तक गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस केस में आपका AB माइनस फिर B से फिर यह इस तरफ लौट आया, यानी कि विस्थापन में क्या होगा? जहां से उसने चलना शुरू किया था उसी दिशा में वो फिर लौट आए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC माइनस BC। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 60 इक्वल टू 240 मीटर। कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 240 मीटर। क्लियर? यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लें।